नमस्कार, इस विश्लेषण में स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का लक्ष्य बिल्कुल साफ है। 2026 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन परीक्षा के लिए एक सॉलिड डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी तैयार करना। बिना किसी अंदाजे या गेसवर्क के हम सीधे फैक्ट्स और डेटा पर बात करेंगे और देखेंगे कि इस आगामी परीक्षा में सफलता आखिर कैसे हासिल की जा सकती है। ये चर्चा उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो इस एग्जाम को पूरी तरह से टारगेट कर रहे हैं। चलिए इसमें डिटेल में चलते हैं और इस रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले ट्रेड्समैन की भूमिका, फिर 5 चरणों वाला सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जाम और सिलेबस डिकोडिंग, और एंड में पिछले कट ऑफ ट्रेंड्स को समझकर 2026 के लिए अपना टारगेट सेट करेंगे। ये स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन बिल्कुल क्लियर कर देगा कि सक्सेस के लिए आखिर क्या चाहिए। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, ट्रेड्समैन की भूमिका। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सीआरपीएफ की ऑपरेशनल रेडीनेस की बिल्कुल बैकबोन है। मतलब सैनिक पहले, अहम सपोर्ट बाद में। यहाँ कई अलग अलग स्पेशलाइज्ड ट्रेड्स होती हैं, जैसे कुक, टेलर, बार्बर, कारपेंटर, कॉबलर, पेंटर, गार्डनर और वॉशरमैन। लेकिन एक मिसकंसेप्शन दूर करना जरूरी है। ये लोग कोई आम सिविलियन वर्कर्स नहीं होते। ये यूनिफॉर्म्ड पैरामिलिट्री पर्सनल हैं। इन्हें प्रॉपर बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और इनके पास सीआरपीएफ कांस्टेबल का रैंक होता है। सबसे बड़ी बात, इन्हें देश के किसी भी सेंसिटिव या कॉन्फ्लिक्ट एरिया में डिप्लॉय किया जा सकता है। बेसिकली ये अपना ट्रेड तो संभालते ही हैं, परंतु उसके साथ ही ये सबसे पहले सैनिक हैं और उस परिधान की गरिमा को बनाए रखते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 5 चरणीय चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें कई डिस्टिंक्ट हर्डल्स क्रॉस करने होते हैं। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 5 कदमों में बढ़ता है। पहला है रिटन एग्जाम, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, चौथा ट्रेड टेस्ट और आखिरी में मेडिकल एग्जामिनेशन। अब देखिए, फिजिकल फिटनेस और प्रैक्टिकल ट्रेड स्किल्स जरूरी तो हैं, लेकिन सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण हर्डल रिटन एग्जामिनेशन ही है। अगर रिटन क्लियर नहीं हुआ तो आगे के किसी भी टेस्ट तक पहुंचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए चर्चा करते हैं तीसरे हिस्से की, लिखित परीक्षा। ये सबसे क्रिटिकल और पहला कदम है। ये हर एक एप्लीकेंट के लिए प्राइमरी फिल्टर का काम करता है, जिसमें 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू पेपर होता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि यहाँ 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग लागू होती है। एक ठोस स्टडी प्लान के लिए ब्लाइंड गेसिंग की आदत को पूरी तरह खत्म करना होगा। एक्यूरेसी पर फोकस करना ही इस रिटन एग्जाम को क्लियर करने की असली स्ट्रैटेजी है। तुक्के मारना यहाँ बिल्कुल काम नहीं आएगा, क्योंकि हर एक गलत जवाब सफलता से एक कदम दूर ले जाता है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, परीक्षा का सिलेबस डिकोड करना। यही तैयारी का असली ब्लूप्रिंट है। विषयों का वेटेज समझना ही टारगेटेड स्टडी स्ट्रैटेजी की एकदम बेसिक फाउंडेशन होती है। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि चारों विषयों का वेटेज बिल्कुल बराबर है। हर एक के ठीक 25 मार्क्स। रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथ और इंग्लिश या हिंदी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक परफेक्टली बैलेंस्ड स्टडी प्लान बनाना होगा, जहां दिन के समय को इन चारों विषयों में बराबर बांटना चाहिए। किसी भी एक सब्जेक्ट को वीक छोड़ने का रिस्क नहीं लिया जा सकता, वरना फाइनल कट ऑफ क्लियर करना नामुमकिन हो जाएगा। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, हिस्टोरिकल कट ऑफ ट्रेंड्स। असली कंपटीशन का लेवल क्या है, ये समझने का सबसे बेस्ट तरीका इन्हीं पास्ट कट ऑफ्स को देखना है। चलिए 2021 के आंकड़ों को एक इनिशियल बेसलाइन मानकर देखते हैं। अनरिजर्व्ड मेल कैटेगरी का स्कोर यहाँ 77 था और फीमेल का स्कोर 70। बाकी सभी कैटेगरीज जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के कट ऑफ्स भी स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक पुराना बेंचमार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है 2023 के आंकड़ों में। यहां पर कट ऑफ्स में साफ इन्फ्लेशन दिख रहा है। मेल अनरिजर्व्ड कट ऑफ 77 से सीधा जंप करके 81 तक पहुंच गया। ये क्लियर प्रूफ करता है कि प्रेपरेशन स्टैंडर्ड्स को कांस्टेंट लेवल पर रखना खतरनाक हो सकता है। तैयारी का लेवल हमेशा इन ऐतिहासिक कट ऑफ से कहीं ज्यादा ऊपर उठाना ही होगा। और अब आखिरी हिस्सा, 2026 के लिए टारगेट सेट करना। इन एआई प्रेडिक्शंस के बेसिस पर अपना एक डेटा संचालित लक्ष्य बनाना।
अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये एआई एक्सपेक्टेड स्कोर लिमिट सिर्फ रैंडमली जनरेट किए गए नंबर्स नहीं हैं। ये एक ठोस स्टडी प्लान के स्ट्रिक्ट टारगेट्स हैं। अनरिजर्व्ड के लिए लक्ष्य 82 से 86 के बीच है, ओबीसी 78 से 82 और बाकी कैटेगरीज के टारगेट्स भी सामने हैं। सफलता की गारंटी चाहिए तो हर एक मॉक टेस्ट में इन अपर लिमिट्स को, जैसे अनरिजर्व्ड के लिए 86 को, कंसिस्टेंटली हिट करना ही होगा। इस विश्लेषण को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब रिटन एग्जाम में 86 का टारगेट स्कोर मिल जाए तो क्या फिजिकल और ट्रेड स्किल्स डिप्लॉयमेंट के लिए सच में तैयार हैं? याद रखिए, रिटन एग्जाम में टॉप करना सिर्फ पहला स्टेप है। उसके बाद स्ट्रिक्ट फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्लियर करने होंगे, जैसे मेल एस्पिरेंट्स के लिए 70 सेंटीमीटर और फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट रिक्वायरमेंट। और हाँ, प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट में भी असली काबिलियत साबित करनी होगी। इसलिए इन आंकड़ों को आधार बनाकर आज ही से एक वेल राउंडेड और स्ट्रक्चर्ड तैयारी शुरू करना